जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं जो 9th क्लास का सेकेंड शिफ्ट में सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ, इसका कोड 111 है और ये 18 मार्च 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ है सामाजिक विज्ञान का, उसमें 41 से 80 क्वेश्चन तक का ऑब्जेक्टिव का हम ही सॉल्यूशन करेंगे। पहले वीडियो में 1 से 40 तक का हम कर चुके हैं, 41 से 80 तक के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, तो हम चलते हैं 1 से 40 तक हम कर चुके हैं, 41 से हम करने जा रहे हैं। 41वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है ना, भारत विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 7वां स्थान है। क्या होगा आपका? 7वां स्थान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन से आपसे हम कर रहे हैं 42वां क्वेश्चन। भारत का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो अक्षांशीय और देशांतर में कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से चोटियों में से कौन भारत में नहीं है। कौन भारत में नहीं है? तो भारत में कौन नहीं है आपका? माउंट एवरेस्ट आपका भारत में नहीं है। ठीक है, ये क्या है? नेपाल में आपको पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 44, सैंडल चोटी की ऊंचाई क्या है। सैंडल चोटी की ऊंचाई क्या है? 738 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 45, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा आपका? गुजरात होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 46 का, तो निम्नलिखित से कौन लवणीय झील है। साल्टेड झील, तो कौन सा आपका? सांभर झील आपका लवणीय झील है। ठीक है, निम्नलिखित से कौन गर्म जल का जलप्रपात है। गर्म जल का जलप्रपात कौन है? तो ये ब्रह्मकुंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ब्रह्मकुंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, कहा श्रीलंका की आकृति कैसी है। तो श्रीलंका की आकृति कैसी है आपका? अंडाकार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अंडाकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, क्षेत्र में जाकर एकत्र किए गए आंकड़े कहलाते हैं क्या कहलाते हैं। तो जब क्षेत्र में जाकर आंकड़े एकत्र करते हैं उसको हम प्राथमिक आंकड़े करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है। परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो कौन सा आपका? कैगा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 51, नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए। तो नगरों में सड़क कहाँ से पार हो? जहां दो एक जगह मिलती है वहां जेब्रा क्रॉसिंग मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, सांगपो किस नदी का उपनाम है। ठीक है ना, तो सांगपो किसका है? ये चाइना में ब्रह्मपुत्र का उपनाम है। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो कोसी नदी को भारत का कैशोक कहा जाता है, तो किसमें? गोसाईथान। ठीक है, नेपाल में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा अधिक होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में कौन सी होती है? आगजनी। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वाधिक मान्य मापक विधि क्या है। तो सर्वाधिक मान्य मापक विधि क्या है आपका? निरूपक विधि। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, मापनी में हर व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? अंश और हर दोनों होता है। तो मापनी में हर क्या व्यक्त करता है? धरातल की दूरी, मानसिक की दूरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ आपको मिलता है? कराची में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्षा ऋतु में मानसून की हवाएं किस दिशा से आती है। तो भारत में वर्षा ऋतु मानसून की हवाएं किससे आती है? दक्षिण पश्चिम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 59 है, भारत में लू क्या है। तो भारत में लू क्या है? गर्म और शुष्क हवा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन है आपका? गंगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 61, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन सा जाएगा आपका? भूमि। ऑप्शन आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। उत्पादक कौन है? तो उत्पादक कौन सा का? बढ़ई। ठीक है, टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है। तो टिकाऊ वस्तु का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका? टेलीविजन। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है। तो मानवीय पूंजी 64 का हो जाएगा। मानवीय पूंजी कौन सा ना? अकुशलता मानवीय पूंजी आपका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, गरीबी के दुष्चक्र का अवधारणा किसने दी है। तो गरीबी के दुष्चक्र का उदाहरण किसने? रेगनर मार्क्स ने दी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। 66 है, श्रम
का पारिश्रमिक है। श्रम के पारिश्रमिक क्या हो जाएगा? मजदूरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? नकदी फसल कौन है? तो नकदी फसल कौन है? गन्ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 68 नंबर है, खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया रखा जाता है? तो भारत की कौन सा है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 69, बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो देखिए, बिहार के 80% लोग किस पर निर्भर है? वो कृषि पर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पूंजी के अंतर्गत शामिल है कौन सा है? कच्चा माल। ऑप्शन ए भी सही है, बी मशीन भी सही है, कारखाना भी सही है, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न जिलों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा है? पटना है। उसके बाद कौन सा है? शिवहर जिला आता है। क्वेश्चन नंबर 72 का है कि मजदूर का कार्य क्या कहलाता है? तो मजदूर जो कार्य करता है उसको क्या कहलाता है? शारीरिक श्रम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 73, करता है गरीबी किस स्थिति को दर्शाती है? गरीबी क्या होता है? धन और संसाधन का अभाव होता है गरीबी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, गरीबी उन्मूलन में किसकी भूमिका होती है? तो गरीबी उन्मूलन में किसकी भूमिका होती है? सरकारी प्रयास और निजी प्रयास दोनों होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली बार जनसंख्या का जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनसंख्या 1872 में थी, उसके बाद 81 से कंटिन्यू 10 साल पढ़ने लगी। क्वेश्चन नंबर 76, उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या भूमिका है? तो क्या है इसमें? संगठन, समन्वयन, जोखिम वहन करें, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 76 का। 77 का आपका है कि निम्न में से कौन आर्थिक गतिविधि द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में तो खेती है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण हो जाता है। ऑप्शन आपका बी। और तृतीय क्षेत्र में सेवा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है कौन सी बेरोजगारी है? तो बिहार में पाई जाने वाली प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, क्या अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू किया गया? तो ये कब शुरू किया गया था? 2000 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सी है। भूदान आंदोलन नेता कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आगे भी क्वेश्चन पूछता है। कौन है? आचार्य विनोबा भावे। ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो ये आपका 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है, इसको देखिए समझिए। हाँ, अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।